अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे हमारे जिस्म में खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, इनमें चिकनाई जमा हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और खून की नालियाँ तंग होने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या दिल की दूसरी ख़तरनाक बीमारियाँ जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये आम सी बीमारियाँ हैं। खून की नालियों में ये चिकनाई क्यों जमा होती है और इस चिकनाई को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसके बारे में तफसील से आज हम बात करेंगे। मगर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल चुका है। सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर के खाने तक और फिर रात तक खाना हमारी आदत बन चुकी है। हम नेचुरल फूड की बजाय प्रोसेस्ड फूड की तरफ आ गए हैं, जिसमें प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड शुगर है, प्रोसेस्ड ऑयल है या पैकेट वाले फूड हैं, जिनकी वजह से हमारी सेहत ख़राब हो रही है। हमारे जिस्म में चिकनाई में इजाफ़ा हो रहा है, जिससे खून की नालियाँ तंग हो रही हैं, जो दिल का दौरा पड़ने की बहुत बड़ी वजह है। हमें इन खून की नालियों को तंग होने से बचाना होगा। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आप ट्रैफ़िक में फंस गए हैं, आगे से रास्ता तंग है या बंद हो चुका है, पीछे से ट्रैफ़िक का बहुत दबाव है। इसी तरह से खून को गुज़रने के लिए खुला रास्ता चाहिए। आगे से रास्ता तंग होगा या बंद होगा तो खून का दबाव बढ़ेगा और इससे दिल का दौरा पड़ने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अब यहाँ ज़हन में एक बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी आर्टरीज़ बंद हैं या ब्लॉकेज आ गई है। ये एक बहुत सादा सा टेस्ट है जिसे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कहते हैं। ये करवाया जा सकता है जब लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट सामने आएगी, जिसमें एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड इसकी वैल्यू सामने आती है। यहाँ से अंदाज़ा किया जा सकता है कि आपका एलडीएल की वैल्यू क्या है, एचडीएल की वैल्यू क्या है और टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका कितना बढ़ा हुआ है। अगर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है तो ये ख़तरे की अलामात हैं। आपको फ़ौरी तौर पर अपनी खुराक पर ध्यान देना होगा, अपना लाइफस्टाइल तब्दील करना होगा। हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड और रिफ़ाइंड फूड जो इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से हमारे जिस्म में हार्मोन में तब्दीली होती है, जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है, डायबिटीज़ के इम्कानात बढ़ जाते हैं, जिससे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। या बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोसेस्ड ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे भी हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मकदार बढ़ जाती है। या बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं या शुगर आइटम्स, मिठाइयाँ वगैरह खा रहे हैं, इससे भी हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और इस कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से ये तमाम खदशात सामने आ सकते हैं। जब ये कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट लेकर आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको बहुत से स्टैटिन है मार्केट में, उनमें से कोई एक स्टैटिन आपको लिख देंगे। ये स्टैटिन अपना काम तो करती हैं, लेकिन इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे किडनी पे लोड पड़ेगा, लीवर पे लोड पड़ेगा और दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप इन साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं तो कुदरती तौर पर कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनका इस्तेमाल अगर आप करें तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। जैसे आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़ाना। लहसुन के अंदर एक ख़ास कंपाउंड जिसे एलिसन कहते हैं, ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि ये खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, चर्बी को कम करता है और दिल के अमराज कम होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लहसुन में मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन B6 और सेलेनियम की अच्छी मकदार मौजूद होती है। जदीद तहकीक के मुताबिक अगर जिस्म में मैग्नीशियम की मकदार कम होगी तो 80% हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप अर्जुन की छाल या अर्जुन बार्क यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये सलाहियत होती है कि ये जिस्म में एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। आप इस अर्जुन की छाल की चाय बना कर इस्तेमाल कर सकते हैं या अर्जुन का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्लैक्सीड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें ये सलाहियत होती है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी मकदार में आप ले सकते हैं। ज़्यादा ऑयल लेने से आपकी चिकनाई बढ़ेगी। आप कोशिश करें कि आप सीज़नल फ्रूट्स खाएं। इनमें विटामिन सी की अच्छी मकदार मौजूद होती है, इनमें फ़ाइबर की अच्छी मकदार मौजूद होती है, जिससे आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। आप छना हुआ आटा मत खाएं, आप होल ग्रेन आटा इस्तेमाल करें।
آپ ملٹی گرین آٹا استعمال کریں، ان میں فائبر کی اچھی مقدار موجود ہوتی ہے جو آپ کے جسم میں کولیسٹرول کو بڑھنے نہیں دے گا، جس سے آپ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔